जय श्री राधे। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। एक शुद्ध भक्त के गुण हैं, उसमें अब इस श्लोक में आया है संतुष्ट सततम। जो योगी हैं, भगवान से संबंध को जानता है वो, इसलिए वो संतुष्ट रहता है। जो संतोषी मन का होता है उसको कहीं कोई दुख नहीं होता। संतुष्ट रहते हैं कब तक? सततम, हमेशा। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और ना ही उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता होती है। फिर कहते हैं योगी। भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। कहते हैं यत आत्मा, जो मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में रखता है। कोई भी उसे भगवान की भक्ति से विचलित नहीं कर पाता। वह जानता है मैं भगवान का नित्य दास हूँ। फिर कहते हैं दृढ़ निश्चय। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का हमेशा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। इसलिए उसकी बुद्धि में ये दोष, प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना, ऐसे वाले दोष नहीं रहते। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। इसलिए भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं बल्कि स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत लगता है। जय श्री कृष्ण। फिर आता है दृढ़ निश्चय। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। इसलिए उसकी बुद्धि में प्रतिक्षण बदलने वाले संसार को स्थायी देखना, ये वाले जो दोष हैं वो नहीं होते। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। फिर कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि। यहाँ सर्वोत्तम योगी के गुण बताए हैं, जिसने मन और बुद्धि दोनों को भगवान को अर्पण कर रखा है। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष के आगे सारे धन फीके हैं। हरे कृष्ण। फिर कहते हैं यह मद भक्त स में प्रिया। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। जो शुद्ध भक्त हैं वो विशेष कर प्रिय हैं भगवान को, जो भगवान के ही अर्पित रहते हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एवच। ना कर्मयोगी के लक्षणों में आया ये सब, ना ज्ञान योगी के लक्षणों में, बल्कि केवल भक्त के लक्षणों में आया ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां। निर्ममो निरहंकार। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम निरहंकार होना बहुत जरूरी है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। भगवान श्री राम जी रामचरितमानस में कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन में जो परिहर मद माया, भजे मोई मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर राम जय जय राम। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहिए। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति संतोष, आत्म संयम, दृढ़ संकल्प और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता है और विश्वास के साथ जीवन जीता है, वह जीवन में शांति, सफलता और भगवान की कृपा पाता है। हरे कृष्ण।